ओम शांति। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में कि हमारी लाइफ में आज हर दिन कोई ना कोई एक नई प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम ठीक होती है तो दूसरी अराइज हो जाती है। और आजकल के समय में जब सरवाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और डे बाय डे कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हैं। कभी हमारी बॉडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में लगा हुआ है, कोई ना कोई आउटसाइड डिस्टर्बेंस, कभी हमारे देह के संबंध, कभी हमारे रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता ही रहता है। और कभी फाइनेंशियली बाहरी रूप से। तो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर हैं, अंदर नहीं हैं। क्योंकि हम बाहरी रूप से करते हैं, बाहरी रूप से जीते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी सारे कहाँ हैं? बाहर हैं। और हम उनके सॉल्यूशंस कहाँ ढूंढ रहे हैं? क्या सॉल्यूशंस भी बाहर हैं या कहीं और हैं? ये जानने की भी आवश्यकता है। जहाँ प्रॉब्लम अराइज हुई है, सॉल्यूशन क्या वहीं होगा या सॉल्यूशन कहीं और होगा? ये जानने की आवश्यकता है कि सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। और प्रॉब्लम दिख बाहर रही है, लेकिन क्या उसका जो बीज है, जो उसका कॉज है, वो बाहर है या अंदर है? प्रॉब्लम एक्चुअल में जो बॉडी में हो रही है, जो बीमारी है, जो डिसीज़ है हमें, चाहे बीपी, डायबिटीज़ और बहुत डिफरेंट कैंसर, ये बड़े लेवल की हो गई, लेकिन हम छोटी छोटी बात करते हैं। चलो ठीक है, किसी को बॉडी में कहीं पेन है, किसी को कहीं पेन है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, ओबेसिटी, तो बहुत तरह की हमारी जो फिज़िकल डिसीज़ हैं जो हमारी बॉडी को हैं। तो ये बाहरी रूप से ये डिसीज़ रियली बॉडी में है या ये कहीं और से इनिशिएट हो रही हैं, या इसका कॉज कहीं और है? जो रिलेशनशिप में आज हमारे हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। चाहे हम देखते हैं कि हमारा एक बच्चे का और एक पेरेंट का जो सबसे नज़दीक और एक फ़र्स्ट रिलेशन होता है जब कोई बच्चा दुनिया में आता है, बट हम देखते हैं कि आज एक माँ बाप का अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है ना? वो बच्चे के ट्रस्ट को जीत ही नहीं पा रहे, और दूसरी तरफ बच्चा माँ बाप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आपस में, माँ बाप, पेरेंट्स की और चाइल्ड की। हम बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहे, टीनेजर की नहीं, बट एक छोटे बच्चे को भी हम बात करते हैं तो 5-6 साल या 6-7-8 इस लेवल पे भी हम प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलती हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों की प्रॉब्लम का नहीं पता, ठीक है, कि बच्चा किससे गो थ्रू हो रहा है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है फिज़िकली, इमोशनली। माँ बाप अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहा और बच्चा अपने माँ बाप के भाव को नहीं समझ पा रहा कि अगर मेरे माँ बाप मुझे कुछ करने के लिए कह रहे हैं या कुछ ना करने के लिए कह रहे हैं, जो मुझे उस शिक्षा दे रहे हैं, तो मुझे उनके पीछे उनका क्या इंटेंशन है, वो क्यों कह रहे हैं, तो वो उनके ट्रस्ट को, उनकी इंटेंशंस को नहीं समझ पा रहा। तो तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में, ठीक है, फाइनेंशियल रूप से भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चलती रहती है। वैसे फाइनेंशियल रूप से इतनी नहीं चलती है, लेकिन हाँ, अब ये है पहले से ज़्यादा हम कमाने लग गए हैं, हमारी सैलरी बढ़ गई है, करियर में हम और ज़्यादा अपलिफ्ट कर रहे हैं पहले से ज़्यादा, हमने बहुत सारी डिग्रीज़ ले ली हैं, बहुत एजुकेशन भी हमारी बहुत हाई हो गई है एज़ कम्पेयर टू पहले जैसे होता था पुराने ज़माने में। लेकिन क्या ये सब कुछ
होते हुए भी क्या हम इमोशनली मैच्योर हुए हैं? क्या रियली में हम और समझदार हुए हैं? हम फिर भी देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में लाइफ में चलते चलते क्या होता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, एंगर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कि हम प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रमोशन नहीं हुआ, तो उसी में हमारे मन की इमोशनल स्थिति बहुत हिल जाती है। डे बाय डे वी वांटेड टू ग्रो फाइनेंशियली, पोजीशन हम ऊंची पोजीशन पाना चाहते हैं, पावर चाहते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कमाना भी चाहते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी फिर भी कुछ ना कुछ एक असंतुष्टता है, एक डिससेटिस्फैक्शन है खुद से, अपने आप से, अपनी लाइफ से, और भी अपनी जॉब से, करियर से, बहुत सारी चीज़ों से। तो और फिर हम पूछते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, बट ये सब कुछ अच्छा होते हुए भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? और हम जो उनका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो किस लेवल पे ढूंढ रहे हैं? हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आउटसाइड लेवल पे ढूंढ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, हम किसी रिलेशनशिप में अगर सक्सेसफुल नहीं होते तो हम डाइवोर्स ले लेते हैं। आजकल जैसे नए रिलेशनशिप में दोस्त, अगर किसी दोस्त से नहीं बनती है तो दोस्त को चेंज कर लेते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमारी आजकल फ्रेंडशिप भी कैसी हो गई है, लास्ट लॉन्ग नहीं हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलता है बॉन्ड, बहुत एक लिमिटेड समय तक चलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स भी हम बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, ये नहीं पसंद आया दूसरा तीसरा, इसी तरह हमारे रिश्तों में भी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं काश रिप्लेस का ऑप्शन होता। तो हर चीज़ हम चेंज करना चाहते हैं। और बॉडी में भी क्या, बॉडी को भी हम ठीक कर रहे हैं बाहरी चीज़ों से, दवाइयों से। ठीक है, और अपने लाइफस्टाइल में भी हमने काफ़ी चेंज लाया है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब हमने और ज़्यादा टेंशन दिया है खाने पीने पर, फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर, ड्राई फ्रूट्स, एक प्रॉपर टाइम टेबल भी सेट कर रहे हैं, एक्सरसाइज, दवाई, हर चीज़। और रिलेशनशिप्स में भी हमने और मेहनत की है, और भी अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं। बट सब कुछ होते हुए भी सारा फोकस हमने बाहर की तरफ लगा दिया है अपने। अगर सुबह से शाम तक देखें तो उठते ही हम क्या क्या करते हैं, और जो जो हम करते हैं वो बाहरी रूप से कभी इस बॉडी के लिए कर रहे हैं, कभी रिलेशनशिप्स के लिए कर रहे हैं, कभी जॉब्स के लिए, पैसे के लिए, पावर के लिए। और सब कुछ होते हुए भी क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं फेल होते जा रहे हैं, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हमने कभी जानने की कोशिश की? क्या हमने ऐसा सोचा कि बाहरी रूप से इतनी मेहनत करते हुए, इतना एफर्ट्स करते हुए इतना डिससेटिस्फेक्शन क्यों है? नहीं सोचा। सोचने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम्स बाहर हैं, प्रॉब्लम्स तो क्या हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ना बाहर दिख रही हैं वो तो सिम्टम्स है, सिम्टम है। ठीक है, तो वो तो सिम्टम आपको बाहर दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम बाहर नहीं है एक्चुअली। उसका जो कॉज है, उसका जो जड़ है, जो रूट है, वो डीप डाउन, वो इनसाइड है। किसके अंदर? मेरे अंदर है। वो मुझसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? सॉल्यूशन भी हमें जो है वो हमारे अंदर ही मिलेगा। जब प्रॉब्लम बाहर नहीं है और प्रॉब्लम अंदर है, तो हमें उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी हमें अंदर ही मिलेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें ये करने की आवश्यकता है, अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, ये देखने की आवश्यकता है कि आखिर ये सारी चीज़ों में एफर्ट करते हुए व्हाई एम आई फेलिंग, क्यों? वो इसलिए क्योंकि सब कुछ करते हुए मैं
जो कर रहा हूँ मैं खुद को भूल गया। मीन्स सोचिए जो हम कर रहे हैं, दो चीज़ें अलग हैं। एक है करने वाला, ठीक है, और दूसरा है बाहर कर्म। एक करने वाला और क्या करना है, एक कर्म। जो कर रहा, जब तक करने वाला परफेक्ट नहीं होगा अंदर से, तो क्या बाहर जो चीज़ें वो कर रहा है क्या वो परफेक्ट होंगी? नहीं ना। तो हमें देखने की आवश्यकता है कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या हमें ये याद है कौन हूँ मैं कौन हूँ जो कर रहा हूँ। तो हमें खुद अंदर जाके खुद पे फोकस करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है। बॉडी, क्यों मेरी बॉडी ठीक नहीं है? इतना मेरा प्रॉपर टाइम टेबल है, खाना पीना, फल सब्जी, और हम और ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। हमारा दवाई भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल हमने पूरा चेंज कर लिया, बट फिर भी मेरी बॉडी इतनी हेल्दी क्यों नहीं है? वाई? क्यों? क्योंकि जो बॉडी में रहने वाला है, जो बॉडी से काम कराने वाला है, सोल, एनर्जी, वो ऊर्जा, वो रूह, जिसे हम कहते हैं रूह, आत्मा, क्या वो स्वस्थ है? क्या वो खुश है? ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ? क्या मैं बाहर और अंदर एक हूँ? तो इसलिए जो करने वाला है, जब वो ही स्वस्थ नहीं है, तो फिर जो वो यूज़ कर रहा है जिस बॉडी का, वो कैसे स्वस्थ होगी? मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या फील करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए? क्या मुझे ये पता है? क्या मुझे पता है मेरी ओरिजिनलिटी क्या है? क्या मुझे पता है मेरी ओरिजिनल गुण, मेरे संस्कार क्या हैं? नहीं ना। हम खुद को भूलकर सारा फोकस हमने बाहरी चीज़ों पे लगा दिया और हम ऐसा सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल हो गए। नहीं, अगर मैंने खुद का ख्याल नहीं रखा, अगर मैं खुद ही स्वस्थ नहीं हूँ, बाहर आप कितना भी लगा लें, 200% या 1000% भी लगा लें, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। डिस्टर्बेंस रहेगी, आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगी। क्यों? बिकॉज एवरी टाइम व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर क्रिएटिंग, एक डिस्टर्बेंस की एनर्जी, टर्मोइल की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी यू आर क्रिएटिंग एवरी मोमेंट। क्यों? क्योंकि आप खुद को जानते ही नहीं हो कि आप कौन हो। आप खुद को वो बॉडी समझ बैठे हो, वो शरीर, वो देह समझ बैठे हो, और उस देह के लिए बाहरी रूप से सब कुछ कर रहे हो, लेकिन खुद को भूल गए हो कि मैं वो एनर्जी हूँ। खुद का ख्याल काफ़ी टाइम से नहीं रखा है। जब खुद का ख्याल नहीं रखा तो संबंधों को कैसे ठीक कर पाओगे? जब तक खुद को ही नहीं जानते, खुद को ही अंडरस्टैंड नहीं किया, खुद से ही कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो दूसरों के साथ हम कैसे रिलेशनशिप निभा पाएंगे और कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे? खुद को प्यार करना ही नहीं आता, खुद के साथ शांति से बात करना नहीं आता, खुद को यही नहीं पता, खुद के साथ ही हम सच्चे नहीं हैं, हर पल खुद को धोखा देते रहते हैं, बोलते कुछ हैं और सोचते कुछ है। जो सोचते हैं क्या हम वही बोलते हैं? क्या हम वही करते हैं? हमारे मैसेज
जो हम बोलते हैं और जो करते हैं, जो सोचते हैं, इन तीनों में जब इंटीग्रिटी नहीं है, जब खुद के साथ सच्चाई सफाई नहीं है, प्योरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो रिलेशनशिप्स में ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद हम कैसे करते हैं? कैसे हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझेगा, और कैसे हम दूसरों को समझ पाएंगे? तो जब आप खुद को एक राइट मैसेज नहीं डिलीवर कर सकते, खुद को ही नहीं समझ सकते, तो दूसरों को कैसे समझेंगे? तीसरा, बाहर जॉब, करियर, डिग्री, तो ये बाहरी रूप से ज्ञान तो ले लिया कि हाँ, करियर में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है, मुझे पैसा कमाना है, और मुझे ऐसा लगता है ये ज्ञान मुझे बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा और मुझे सफलता के शिखर पर ले जाएगा। लेकिन क्या रियली में मुझे सक्सेसफुल बनाएगा जीवन के हर पड़ाव में? क्या मुझे आता है फेलियर में सरवाइव करना? क्या मुझे असली में जीवन जीने की कला आती है? क्या मुझे सत्य ज्ञान पता है? क्या मैं खुद को जानता हूँ? जो इंसान जो खुद को ही नहीं जानता, तो बाहरी रूप से हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो एक मिथ्या है, वो भ्रम है। हमें ऐसा लगता है हम बहुत ज्ञानी हो गए, हम बहुत एजुकेशनलिस्ट, हम बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, बट एक्चुअली क्या हम वाकई पढ़े लिखे हुए? तो वी नीड टू नो आवरसेल्व्स फर्स्ट। खुद को जानना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद जब आप खुद को जानेंगे, खुद के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे कि मैं कौन, मैं एनर्जी, मेरे संस्कार क्या है, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, मेरी फीचर्स क्या है, मेरी क्वालिटीज़ क्या है, मैं किस इमोशन में कंफर्टेबल रहती हूँ, which are those emotions in which I feel the most comfortable. I am love. मुझे प्यार पसंद है, मुझे गुस्सा नहीं पसंद, मुझे शांति पसंद है। I am peace. I am happiness. I am pure. I am power. पावर मुझे बाहर नहीं चाहिए लोगों को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट मुझे पावर चाहिए टू कंट्रोल माई थॉट्स, टू कंट्रोल माई एक्शंस, टू कंट्रोल माई टंग, कि मुझे क्या बोलना है, टू कंट्रोल माई सेंस ऑर्गन्स, कि मुझे क्या करना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है। तो जब तक मैं खुद पर पावर नहीं एक्सरसाइज करती, तो दुनिया में कितने भी मैं पावरफुल हो जाऊं, बाहरी रूप से कितना भी मैं पैसा कमा लूं, लेकिन अगर इंटरनल मेरे पास ज्ञान का खजाना नहीं है, नॉलेज का खजाना नहीं है, आई एम अ बिग फेलियर। सो थिंक अबाउट इट। सोचो कि क्या वाकई में वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, क्या हम सक्सेसफुल हैं या नहीं। सो द प्रॉब्लम इज़ आउटसाइड, लेकिन जो कॉज है, द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज़ इनसाइड। सो द सॉल्यूशन आल्सो लाइज इनसाइड। यू हैव टू लुक इनसाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको खुद को जानना है, खुद को इमोशंस को जानना है, ओरिजिनलिटी को जानना है, सत्य को जानना है, अपनी पावर को जानना है। जब जानेंगे, खुद के साथ रिलेशनशिप जोड़ेंगे, तो क्या होगा? जब खुद को हेल्दी रखेंगे, खुद के साथ रिलेशनशिप जोड़ेंगे, ठीक है, खुद से बातें करेंगे, खुद को कंसोल करेंगे, खुद को प्यार करेंगे, खुद को शांत रखेंगे, और खुद के सेंसेस पे, खुद की सोच पे जब कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे, तब आप पावरफुल हैं, और तब वाकई में यू आर सक्सेसफुल। जब खुद के साथ होगा तो बॉडी के साथ भी होगा,
तो बॉडी भी हेल्दी होगी, सो रिलेशनशिप्स भी कैसे होंगे, रिलेशनशिप्स भी में भी अंडरस्टैंडिंग होगी, प्यार होगा, सम्मान होगा और और हमारे जॉब्स करियर्स उसमें भी चाहे हमें कम मिले या ज़्यादा लेकिन सेटिस्फैक्शन होगी। चाहे हम इतने पावरफुल या ऊंची पोजीशन में ना हों, लेकिन क्योंकि हमारे पास कंट्रोल है अपनी सोच का, बस कंट्रोल है अपने सेंसेस पर, तो हम क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे, हम सेटिस्फाइड होंगे। एंड अ सेटिस्फाइड पर्सन इज़ मोर सक्सेसफुल देन a dissatisfied one. Satisfaction is more important. Om Shanti.